जोहार साथियों। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं जसिंता केरकेट्टा जी की पंक्तियों के साथ संबोधन करना चाहूँगा कि सेना का रुख किधर है, कि युद्ध का दौर ख़त्म हो गया, अब सेना का रुख किधर है। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा जंगल, मेरा गांव, मेरा पर्वत पहाड़ जिधर है। कौन साध रहा है चिड़िया की आंख पर निशाना, इस समय बेहद खतरनाक है यह सवाल करना। कि कौन साध रहा है चिड़िया की आंख पर निशाना, इस समय बेहद खतरनाक है यह सवाल करना, और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना। क्योंकि संगीनों का पहला काम है सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना, सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना। खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा। अब तो सेना और सत्ता की दक्षता का मतलब है गांव और जंगल पर गोलियां चलाना, सवाल कर रहे विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना, सवाल कर रहे विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना। कोई युद्ध नहीं हुआ तो सेना तो रहेगी, आखिर वह क्या करेगी। कैंपों के लिए जंगल को खाली करवाएगी, जानवरों की सुरक्षा के लिए गांव को खदेड़ शहर ले जाएगी, और फिर शहर में सवाल कर रहे गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी, गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी। आखिर क्यों? सेना का रुख उधर है, मेरा जंगल पर्वत पहाड़, मेरा गांव जिधर है, मेरा गांव जिधर है। जी हाँ साथियों, ये पंक्तियां हमेशा चरितार्थ होती आई हैं। जब जब ऐसी विकट परिस्थिति आई है तब तब पुलिस प्रशासन के माध्यम से गांव, किसान, कबीला, मजदूर वर्ग को शोषण और दमन किया गया है। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही उदाहरण लेकर आया हूं। सबसे पहला उदाहरण है ग्रामीणों को, जिनके साथ आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं। वे कभी धनबाद में विस्थापित होते हैं, कभी जमशेदपुर में विस्थापित होते हैं, कभी बोकारो में विस्थापित होते हैं, कहीं अन्य जगहों पर कभी विस्थापित होते हैं। तो रोज रोज शिकारी का शिकार बनने से अच्छा है एक दिन मिलकर डटकर मुकाबला किया जाए और अपने जंगल, जमीन, पर्वत, पहाड़, अपनी माटी का बचाव किया जाए। क्योंकि झारखंड का निर्माण ही माटी पर आधारित है। यहाँ जितने आंदोलन लड़े गए हैं, चुहाड़ विद्रोह, ढाल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, मांझी विद्रोह, खेरवार विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हुल विद्रोह, सब के सब माटी की आन और शान के लिए लड़े गए हैं। आज देश में जितने भी चुनाव होते हैं सब में मोटी धनराशि का प्रयोग किया जाता है, और ये मोटी धनराशि बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े उद्योगपति राजनीतिक पार्टियों को फंड के स्वरूप देते हैं। और जब चुनाव जीत कर आते हैं राजनीतिक पार्टियां, तो बस उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कथनानुसार, उनके दबाव में आकर इस प्रकार के नए नए नीति नियम बनाते रहते हैं, जिससे किसान वर्ग अपनी जमीनों से बेदखल होता रहता है और चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की झोली भरती आई है। तो आज आवश्यकता है, आज देश को, राज्य को आवश्यकता है अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे शिक्षा की, छोटे छोटे नए नए वैकल्पिक उद्योगों की, जिससे वो अपना रोजगार जीवन यापन कर सके। एक तर्क और दलील दिया जा रहा है कि इससे रोजगार का साधन उपलब्ध होगा। अरे भैया, हमारे आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के साधनों को जानते हैं। यदि 300 रुपये रोजगार के लिए मजदूरी दर है तो 100 रुपये तो बिचौली खा जाता है, 200 रुपये उस मजदूर को मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट पाता है। तो मेरे किसानों, मेरे रैयतों, मेरे गांव वालों, मैं यही निवेदन करूंगा कि अपनी भोग विलासिता दिखावे की जिंदगी को छोड़कर सुलभ सरल जिंदगी को एक बार फिर से जिएं। और जो लोग कह रहे हैं रोजगार देने की बात, अरे उससे तो ज्यादा आप अपनी जमीन पर एक मुट्ठा पुदीना रोपकर उससे धन अर्जित कर सकते हैं। इतना हमारे इस भूमि में, इस माटी में क्षमता है कि कर सकते हैं। हमारी मिट्टी में इतनी क्षमता है कि हम लोग यहाँ से अन्न उगाकर अपना जीविका चला सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता है हमें अपने भोग विलासिता की जीवन को छोड़ने की और फिर से प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, खेत खलिहानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है।